नमस्कार। कुंभ राशि के विषय में एक विशेष वीडियो आज बनाया जा रहा है। आप जैसे कि देख रहे हैं शीर्षक, कुंभ राशि अगले 14 वर्ष का हिसाब काया पलट होगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत जल्दी बताऊंगा। 14 साल का वनवास होता है, वो समाप्त हो रहा है। 14 साल, अगले 14 वर्ष इसलिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपकी समस्याओं की, चुनौतियां या जो भी पराकाष्ठा थी दुख की, उसकी समाप्ति। और अगले 14 वर्ष, जैसे 14 रत्न मिले थे समुद्र में से, 14 रत्न वही आपको मिलेंगे हर साल। अगले 14 इयर्स एक एक ग्रह कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, बृहस्पति, राहु और शनि की जो पराकाष्ठा है वो देखने को मिलेगी। ये वीडियो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए जिनकी कुंडली में कुंभ राशि है। कुंडली के अनुसार बात हो रही है, जॉडिक साइन की बात हो रही है। आपका कोई भी लग्न हो लेकिन कुंभ राशि होनी चाहिए। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद 3 बार बता चुका हूं, और देखना उसके बाद भी लिखेंगे आप लोग बाग चंद्र से देखें या लग्न से। तो जिनको बेसिक जानकारी है वो समझ लेंगे, जिनकी समझ में नहीं आता वो केवल वीडियो देखें। मुझे कमेंट, शेयर या सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, ये कुंभ राशि है, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ इसको गवर्न करता है, इस राशि का प्रतिनिधित्व करता है। और 3 नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि एक मंगल का है, एक राहु का, एक बृहस्पति, और यही तीनों इस सृष्टि के नायक हैं। ये सेनापति है, राहु डिप्लोमेसी और राजनीति करता है पूरी लाइफ की, और बृहस्पति जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक का देने वाला है। तो 3 वैरायटी के लोग इसमें मिलेंगे, और 3 वैरायटी यहाँ देखने को मिलेगी। बृहस्पति 1 साल तक रहते एक राशि पर, राहु 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष, और 2.5 वर्ष शनि। तो 2.5, 1.5 और 1 वर्ष का जो रेशो है, ये देखिए किस तरह से काम करता है। शनि जो है इस तरह से घूमता रहेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और राहु क्लॉकवाइज, और स्पीड भी अलग अलग होंगी, जैसे म्यूजिकल चेयर होता है, ठीक इसी तरह से घूमते। यही कारण है पूरे विश्व में किसी की कुंडली किसी के साथ नहीं मिलती, शक्ल तक नहीं मिलती। महादशाओं का जो घड़ी है, महादशाओं का जो कार्यकाल है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी गति अलग अलग होती है। अब काया पलट की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि इस समय अंतिम चरण में चांदी के पाए पर 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएंगे। टोटल बचे हैं 13 महीने, 1 साल मान लो, बचे 13 साल, और 13 साल की हिसाब देंगे हम आपको। कितना आपने कमाया है पहले, या कितना परिश्रम किया, और आपको क्या मिलने वाला है। आपकी बैलेंस शीट का हिसाब ये शनि बताएगा। सीधे सीधे नीच राशि के शनि पर आते हैं, जब 3 जून 2027 को आएंगे। ये 2.5 वर्ष यहाँ रहेंगे, 2.5 ईयर। ये नीच राशि का शनि आपको क्यों सुख देगा, नोट करना पॉइंट, क्यों सुख देगा, यानी कि इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि से तीसरे भाव में होंगे। नो साइड इफेक्ट, पराक्रम में निरंतर वृद्धि करने वाला रहेगा। और इसकी दृष्टि, अब देखिए, जिनको नॉलेज है वही समझेंगे इस बात को। यहाँ नीच राशि के शनि की दृष्टि, यहाँ सप्तम भाव भाग्य स्थान पर उच्च दृष्टि होगी, तो भाग्य ऊंचा ही रहेगा। क्लियर। और दूसरी बात देखिए, ये 12th हाउस, ये नुकसान का स्थान माना जाता है। हानि, नुकसान, खर्चे, बीमारी, परेशानी, पता नहीं क्या क्या, और राहु यहाँ गोचर में होंगे उस समय। तो अब देखिए, इस राहु से किस तरह से पार उतारने वाला काम होगा। इस शनि की दृष्टि यहाँ पर होगी, स्वग्रही दृष्टि होगी, नोट कीजिए, स्वग्रही दृष्टि होगी। इसलिए इस कुंभ राशि का यहाँ नुकसान होने से बचाएगा, हर तरह से, हर विधि से,
हर तौर तरीके से ये राहु अपने जो भी इसके एक्शन होते हैं वो होंगे, लेकिन शनि यहाँ आपको सेव करता है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया 3.5 साल। उसके बाद जब शनि यहाँ आएंगे, 2.5 और जोड़ो, 3.5 और 2.5 6 हो जाएंगे, 6 साल। यहाँ 2 नंबर होगा, शनि वृषभ राशि पर होंगे। इस शनि की पहले तो बिहेवियर देखिए, ये वृषभ राशि मित्र राशि है, आपको मैटीरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी उस समय, मकान, जमीन, कार सवारी, घर की छत नहीं है तो छत, किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं तो ट्रैक्टर, कोई भैंस और गाय, कोई हर प्रकार के सुख, जो कोई कुत्ता पालता है, पशु पालता है, सारे सुखों का अनुभव ये देगा चतुर्थ भाव में, क्योंकि इसका स्वामी है इसलिए। अब आप प्रफुल्लित होंगे इस बात को सुनकर कि कुंभ राशि का स्वामी जब यहां आ जाएगा, इस भाव की तो वृद्धि करेगा, लेकिन इसकी दृष्टि तो देखो कहां होगी, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि यहां पर होगी और सप्तम यहां पर होगी। 3, 7, 10, 3, 7 और 10 ये मूल त्रिकोण को देखेगा। राशि जो है कुंभ राशि का स्वामी कुंभ राशि को देख करके यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, यानी कि जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है उसकी वृद्धि, उसके भंडार भर देता है। तो कुंभ राशि का भंडार भरेगा, फिर यहां पर आने के बाद धन स्थान का भंडार भरेगा, मित्र भाव होगा, यहाँ पर इनकम स्थान पर दृष्टि होगी। और 7वें, अब यहां जाओ 6ठे भाव में, शत्रुओं का विनाश, ऋण रोग शत्रु कंपटीशन। कोई बच्चा अगर उस समय कंपटीशन का एग्जाम देगा तो IAS, PCS, कलेक्टर जो भी बनना है उसको बनेगा, बीटेक, इंजीनियरिंग, MBA, लॉ करेगा, जुडिशियली का एग्जाम देगा, ही विल गेट सक्सेस। और अब यहां आने के बाद फिर देखिए, यहां शत्रु भाव है लेकिन कुंभ को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यहां आने के बाद दीर्घायु करते हैं। इस संसार के अंदर शनि जब 12वें भाव में होता है, ये कारक माना गया, और अष्टम भाव दीर्घायु करता है। उसके बाद 2.5 साल यहाँ भाग्य स्थान में पल्लवित और पुष्पित करेगा, क्योंकि ये उच्च भाव होगा कुंभ का, और 10म भाव यहाँ आने के बाद राजयोग का फल देता है। क्योंकि लग्नेश जब 10म भाव में होता है, जितने मंत्री होंगे नोट कर लेना, बड़े बड़े जिनका राजयोग होगा उनका शनि यहाँ होगा और यहाँ होगा, और मकर लगन या कुंभ लगन होगा। और अब अगली आने वाली जो पीढ़ी होगी, आगे आप देखेंगे ज्यादातर कैबिनेट के अंदर बृहस्पति उच्च का होगा, जिनका या शुक्र अथवा शनि योग कारक ग्रह होगा। मकर लगन हो, तुला लग्न हो, जिनका शनि उच्च में हो, वो लोग सन 83, 84 और 85 में पैदा हुए होंगे, उनके राजयोग अब शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। वही मंत्री बनेंगे अगली लोकसभा में, नोट कर लेना। अगली लोकसभा में या जो भी विधानसभाएं होंगी, कैबिनेट मंत्री एक झंडा लगा करके घूमते रहेंगे, और ये बहुत बड़ा योग बनने वाला है। अब आप देखिए, 1 साल ये था, 3.5, 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, इन 16 सालों का हिसाब मैंने आपको दिया, और 14 साल बीत चुके हैं जो खराब, अगले 16 साल सुख प्राप्त होगा। टोटल 30 वर्ष बाद शनि आफ्टर 30 ईयर, 27.5 से 28 साल के बीच में जो रोटेशन है वो होता है। अब आप ध्यान से सुनिए, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, कुल मिलाकर के जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, वो कुंभ राशि वाले अब मौज लेंगे, क्योंकि बृहस्पति 2 भावों का स्वामी है। शनि की महादशा में राजयोग के सारे सुख, जो मनोकामनाएं आपने सोची है लाइफ में कि ऐसा बनूंगा, कोई सोचता है मुझे वाहन मिलेगा,
उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, गरीब है तो साइकिल, एक्टिवा, एक्टिवा तो आजकल सबके पास है, लेकिन बड़े सपने अगर देख रखे हैं तो बढ़िया कार, ज़्यादा धनवान बनने की सीरीज में आप या उसकी श्रेणी में है तो BMW का सपना आपका पूरा होने वाला, लिख लीजिए। और शनि आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप आइए, शनि के बाद बुध की महादशा रोग कारक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम और कुछ लोगों के हार्ट में स्टंट डलने की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। उनकी राशि और दशाओं के अनुसार और लग्न के अनुसार अलग फल होगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। केतु की दशा इन्फेक्शन रोग पैदा करती है, लेकिन शुक्र की दशा में ये राजाओं जैसा एक्ट करते हैं, राजाओं जैसा सुख प्राप्त करते हैं। उसके बाद सूर्य दशा भी और चंद्र दशा अच्छे परिणाम देती है। और मंगल और राहु की महादशा, मंगल की दशा और राहु की सिर्फ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए आएगी, बुढ़ापे में 100 साल के बाद। मंगल की महादशा दोबारा धनिष्ठा के लिए नहीं आएगी, राहु की महादशा इनके लिए नहीं आएगी। शतभिषा वालों की राहु की दशा नहीं आती 100 साल के बाद। तो हम उतनी ही बात करते हैं जितनी ग्रह बताता है। इसके अलावा आप एक नई चीज और नोट कीजिए, आपके ऊपर शनि की ढैया आएगी यहां पर, और सन 2030 के बाद आएगी। ढैया आएगी, वही ढैया आपके जीवन की नैया को पार करेगी, ढैया ही नैया पार करेगी। और सुन करके बड़ा अजीबो गरीब लग रहा होगा, मैंने अभी इस वीडियो में जो विश्लेषण करते हुए बता दिया है, समझना होगा आपको। और 10 बातें बहुत काम की सुननी चाहिए। शनि की ढैया हो या 7.5 अब नुकसान नहीं देगी। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जब जब इस कुंडली में पॉजिटिव आएगी, आपको हिम्मत देगी, पैसा देगी, सोना चांदी व रत्न आभूषण, नौकर चाकर सब सुख देगी। पराक्रम में वृद्धि करने वाला समय होगा। शत्रुओं के द्वारा किए हुए षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। संतान की चिंता आपको लगी रहेगी, लेकिन उसमें आप सफलता प्राप्त कर जाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में जो ईगो है, ईगो कोई हर्ट करता है तो उसकी मामला, लेकिन आपकी ईगो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करोगे तो नुकसान मिलेगा। और इसके अलावा आपका जो लग्न, अगर आपका लग्न कुंडली के अनुसार अगर कर्क लगन है, कर्क लगन के साथ साथ अगर ये कन्या लग्न है, कर्क, कुंभ, कन्या और मकर लगन, ये नुकसानदायक रहेगा पीरियड आपके लिए थोड़ा थोड़ा। कौन सा पीरियड? ये 14 वर्ष का, लेकिन इतना नुकसानदायक नहीं होगा। फिर भी आप देखेंगे नौकरी में बदलाव की संभावना जो चल रही है, उनकी जिनका वृषभ लगन है, कुंभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लग्न, तो इसमें नौकरी के बदलाव की संभावना जो चल रही है, या आपका ट्रांसफर होगा, ये स्थिति बनेगी आपकी 6 दिसंबर 2026 तक बन सकती है। उसके बाद आपको ये नौकरी से जुड़े हुए मामले परेशान नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।